हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके पास आज नया वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स को लेकर, रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब पढ़ाई की थी तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स के बारे में, कि अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स बनती हैं और उन लेयर्स के बारे में डिस्क्राइब भी किया था। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो भी आप जाकर के देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स का एक आपको दिया हुआ वीडियो, उसको देखें। फिर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको रॉक्स। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स और रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, और रॉक्स क्या होते हैं जो हमारे मटेरियल फॉर्म में मिलता है वो डिफरेंट वेरिएशन टाइप के, वेरिएट टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह के दिए हुए होते हैं। ठीक है, पहले तो हम रॉक को समझते हैं। रॉक्स होती क्या है, इसे हम शैल कहते हैं हिंदी में। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। यहाँ पे क्या नेचुरल मास की बात कर रहा है। ठीक है, जो हमें मिल रहा है प्रकृति के द्वारा दिया हुआ कोई पदार्थ। ठीक है, और वो किस रूप में हो, खनिज के रूप में दिया हुआ हो। ठीक है, साथ से एक मटेरियल हो और जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिल रहा है उसे कहते हैं रॉक्स। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रॉक्स शैल कहते हैं। इसका मतलब ये हो कोई भी पदार्थ जो क्या प्राकृतिक रूप से मिल रहा हो और एक खनिज के रूप में हो। ठीक है, किसी न किसी खनिज के रूप में दिया हुआ हो, वो क्या कहलाता है, शैल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शैल कहलाता है। ठीक है, और जो रॉक्स होती है उसके क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। ठीक है, कलर्स होते हैं और साइज देखने को। टेक्सचर का मतलब हो गया जो स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अलग अलग तरह का प्रिंटिंग दिया, किसी का कैसा होता है, पिंक्स में स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, डॉटेड डॉटेड टाइप के, कुछ दूसरे तरीके के दिए होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंसी टाइप के होते हैं। तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टी कलर्स का दिया रहता है। जैसे आपने देखा होगा संगमरमर, मार्बल्स आपको डिफरेंट वैरायटीज में मिलते हैं, बलुआ पत्थर मिलता है आपको रेड स्टोन्स के रूप में मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे साइज अलग अलग साइज के होते हैं, कोई पतला कोई डिफरेंट तरीके के हमें मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, रॉक्स जो हमें मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर वो डिफरेंट तरह के क्या होते हैं, टेक्सचर से बने हुए होते हैं, कलर्स के होते हैं और साइज के होते हैं। अगर आप कई एग्जांपल्स देखें, जैसे कोल हो गया आपके पास में, ठीक है, उसकी वैरायटीज मिल रही हैं। ठीक है, मार्बल हो गया आपके पास में, लाइमस्टोन हो गया आपके पास में दिया हुआ, चूना पत्थर। ठीक है, ऐसे कई और दिए हुए होते हैं, कोलोनाइट हो गया, अलग अलग तरीके के स्टोन्स दिए रहते हैं। वो सब डिफरेंट तरीके के टेक्सचर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कि क्या दिया हुआ डेफिनेशन, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक्स। और रॉक्स क्या है, डिफरेंट टेक्सचर और कलर्स की दी हुई। आप नोट कर लीजिए इसको, दोनों पॉइंट्स को। तो अब बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स की। अलग अलग तरह के जो शैले होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दी हुई है हमारे पास में, 3 तरह की रॉक्स की बात कर रहा हूँ आपके साथ। पहली रॉक दी हुई है इग्निशन रॉक्स, जिसे आर्मी सैल कहते हैं हम लोग। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। ठीक है, और सारी चट्टानें। मेटामॉर्फिक रॉक्स कायांतित रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। ठीक है, जो सैल जो हमारे पर दिया हुआ इग्निशन रॉक्स, इग्निशन रॉक क्या होती है, फर्स्ट रॉक्स होती है। ठीक है, इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है प्राइमरी रॉक्स कहने का, कि जब वैल्वो इरप्टेड होता है तो जो मटेरियल बाहर आता है, इरप्शन के बाद जो मटेरियल बाहर आता है तो सबसे पहली जो रॉक्स बनती है वो होती है इग्निशन रॉक्स। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैग्मा बाहर आएगा वो बहुत गर्म होता है, हीटेड होता है, और निकलने के बाद लिक्विड फॉर्म में आने के बाद सरफेस के ऊपर चले जाता है। जब सरफेस के ऊपर आता है वो तो धीरे धीरे करके ठंडा होता है। तो जो पहली रॉक्स जो मैग्मा से कन्वर्ट होकर के बनती है वो होती है आपकी इग्निशन रॉक्स। इग्निशन रॉक्स के एग्जांपल है बेसाल्ट हो गया आपके पास, ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। मैं कुछ इसके नमूने भी दिखा देता हूं आपको कि बेसाल्ट दिखने में कैसा होता है। ठीक है, जो आपके पास दिया हुआ है ये बेसाल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, इस पैकेट के अंदर बेसाल्ट है। ठीक है, ये बेसाल्ट जो आपके पास दिया हुआ है, इसका दिया हुआ एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्रेनाइट जो आपके पास दिया हुआ है, ये ग्रेनाइट है आपके पास, दिखने में दिख रहा है आपको, ग्रेनाइट चट्टान रॉक्स बनी हुई है। तो ये ग्रेनाइट का एग्जांपल है हमारे पास में। ठीक है, क्वार्टजाइट का एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको क्वार्टजाइट पॉलिथीन के अंदर, ये इसका एग्जांपल है क्वार्टजाइट का। तो ये 3 जो हमारे पास डिफरेंट तरह की रॉक्स थी, मैंने उसके नमूने भी आपको दिखाए हैं। तो ये क्या होती है, फर्स्ट जब होती है रॉक्स निकलने पे, इग्निशन रॉक जब बाहर तक आती है, ठीक है, मैग्मा के फॉर्म में, और धीरे कन्वर्ट हो जाती है, तो यही रॉक्स प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। दूसरी बात दी हुई है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री और सादी चट्टानें। ठीक है, क्यों कहते हैं इनको सेडिमेंट्री रॉक्स, जब फर्स्ट ये रॉक्स निकल करके आती है इग्निशन रॉक, देन धीरे धीरे करके ठंडा होता स्टार्ट हो जाती है। ठंडा होने के बाद उस पर काम होना स्टार्ट होता है किसका, विंड का, रिवर का,
ठीक है। फ्लोइंग ऑफ वाटर जो आपके पास चल रहा है उसका कहीं पे ये ग्लेशियर के रूप में स्नो में आ जाती है, तो अलग अलग जगह पे इसकी कटिंग का काम स्टार्ट होता है, इसको हम इरोजन कहते हैं, ठीक है। या वेदरिंग का प्रोसेस, दो प्रोसीजर के थ्रू इसका काम होता है, एक होता है इरोजन के थ्रू और एक वेदरिंग के थ्रू। सबसे ज्यादा इसमें वेदरिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है सेडिमेंट रॉक्स में, ठीक है। वेदरिंग का मतलब हो गया आपके पास में जो कहलाता है आपका क्या, अपक्षय, ठीक है। क्या कहलाता है, अपक्षय। अपक्षय के दौरान भी पूरी प्रोसीजर होता है। तो वेदरिंग का प्रोसीजर होगा तो जो रॉक्स हमारे पास यहाँ थी उसके ऊपर रिवर या और किसी थ्रू के तो प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट होने जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वर्क किया जा रहा है वो वेदरिंग है। उसके बाद सेकंड वर्क जो होता है वो होता है इरोजन का, ठीक है। इरोजन में क्या होता है, धीरे धीरे करके इसमें स्टार्टिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ये क्या करता है, रिवर में जाने पे उसमें कटिंग का प्रोसीजर डेवलप्ड होने जाता है और क्या करता है, उसको बहुत बारीक रूप से काटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आप डोलोमाइट और लाइमस्टोन दो एग्जांपल दिए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डोलोमाइट को। देखिए ये रहा डोलोमाइट दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप डोलोमाइट, ये इसका स्टोन दिया हुआ है, ठीक है। ये डोलोमाइट है हमारे पास में, तो ये इसका सेडिमेंट्री का एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा सटीक रूप से होता है, ठीक है। और ज्यादातर ये क्या उन एरियाज में मिलता है जो फ्लो वाटर देखने को मिलता है, बहता हुआ पानी जहाँ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा इसका प्रोसेस दिखेगा। ये अपर्दन की प्रक्रिया के अंदर होता है, सबसे ज्यादा इरोजन की प्रोसीजर के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास दिया मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, जैसे ये इनिशियल रॉक से सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुआ, सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गई, इसका फेज और वैल्यू चेंज हो जाता है। बस इसमें सबसे ज्यादा काम होता है प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर सबसे ज्यादा काम करता है मेटामॉर्फिक में। जैसे कि मैग्मा बाहर निकल करके आया और क्या होता है, किसी जगह पे ऐसे जाने पे चट्टान के बीच में चला गया, ठीक है, या किसी गैप के अंदर चले जाता है, वहां जाके पेस्ट जाता है, उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। प्रेशर के कारण वो कन्वर्ट होकर के मेटामॉर्फिक रॉक्स में चले जाता है। पर इसमें छोटी सी बात ध्यान रखने की बात है कि वोल्केनो इरप्शन की प्रोसीजर जरूरी नहीं है कि हर बार इनिशियल रॉक्स ही बने, ठीक है। प्रोसीजर में कुछ भी हो सकता है कि इन रॉक्स में वो जा सकती है। अगर मान लीजिए वही वोल्केनो इरप्शन होने के बाद किसी रिवर के टच में आ जाता है, किसी ओशन के टच में आ जाता है, तो डायरेक्टली कन्वर्ट भी हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो एक रॉक साइक्लिंग का एग्जांपल आपके पास में दिया हुआ है जो मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा, ठीक है। उसमें ये इन तीन प्रोसीजर के थ्रू होता है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। इनिशियल रॉक्स में डायरेक्टली पहले ही रॉक्स है आपके पास जो प्राइमरी रॉक्स के रूप में दी हुई है, ठीक है। सेकेंडरी जो आपके पास दी हुई है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में है और थर्ड दी हुई मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है वो प्रेशर के कारण डेवलप्ड हो जाती है। जैसे प्रेशर डेवलप्ड होता चले जाता है तो इस रॉक्स का काम होता है, या फिर हीटेड होने पे कैसे किसी जगह पे चले जाए जहाँ पे कि बहुत ज्यादा सनलाइट रेजिंग पड़ रही हो और कुछ इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ मार्बल का, ठीक है। ये सॉल्ट दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है, आप देख पा रहे हो सॉल्ट दिया हुआ है, ये आपका एग्जांपल हो सकेगा। ये प्रेशर के कारण डेवलप हो जाता है, तो हार्ड स्टोन होता है और दिखने में ये बिल्कुल ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का देखने को आता है। इस पे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये सबसे ज्यादा सटीक होता है। ऐसे मार्बल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, देख पा रहे होंगे मार्बल, ठीक है। ये मार्बल दिया हुआ है आपके पास रेशे के रूप में, तो ये सब चीजें उसी चट्टान के अंदर देखने को मिलती है। सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे होंगे सॉल्ट लिखा हुआ है इसमें, ये भी एग्जांपल इसी का है। तो ये सटीक कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे पर रॉक्स के जो आपके रेफरेंस है। तो कभी भी मतलब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे जाके, आप इसमें कमेंट्स कीजिए, ठीक है। मैं अपनी नई वीडियो के अंदर रॉक साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा और इससे पहले वाला जो वीडियो दिया गया है आपके पास में जिसमें डिफरेंट इनसाइड और अर्थ और उसके बाद में उसमें बताया हुआ डिफरेंट टाइप है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ, ठीक है। थैंक यू। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप उसको एक्सरसाइज क्वेश्चन को जाए पीडीएफ की फॉर्म में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसके वीडियो के नीचे, आप उसे क्लिक करेंगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपने करें, कोई कंफ्यूजन होता है आप आंसर पूछने के